हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 की प्रीवियस ईयर पेपर है आपका ये। और ये जो पेपर है डियर आपका उनके लिए है जो आपके एएनएम का फॉर्म फिल किए हैं एएनएम के लिए, तो उनके लिए पेपर है डियर ये, ठीक है। और ऐसे ही पेपर काफ़ी पेपर हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे 3 या 4, जो कि सीरीज वाइज किया गया है। और एमपी ग्रुप 5 से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे देन आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। पैरामेडिकल के जितने भी बच्चे हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, वॉच कर सकते हैं वीडियो को। और ये वीडियो यदि आपको मिल रही है डियर, आप एएनएम का फॉर्म फिल किए हैं, डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करके कमेंट शेयर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 5 की है, जिसमें आपका नीचे में शो करवाती हूँ अभी कि जस्ट ये एनएम का है ये स्टार्टिंग में डियर सभी में फर्स्ट पेज में आपका ऐसा ही दिया गया और जनरल स्टडीज अलग अलग हैं। बट मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगी एनएम का आगे, उसके बाद हम जनरल स्टडी लास्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए इधर जनरल स्टडी था दिया 25 नंबर तक क्वेश्चन तक। अब यहाँ से देखिए आप लोग ओमेन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एनएम एनएम का ये पेपर है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा डियर, हेल्पफुल भी होगा। और जितने सारे एमपीएनएम का पेपर हम अपलोड किए हैं चैनल पे, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये आपका ग्रुप 5 के अंदर का है क्वेश्चन डियर, वो एमपीएनएम से क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। आज का सेशन आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो बच्चे एनएम किए हैं, एनएम को फॉर्म फिल किए हैं डियर। यदि आप लोग इन नेक्स्ट टाइम यदि क्लासेस लेना चाहते हैं एनएम का, सीएचओ का, एनएचएम का, पोस्ट बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, डेफिनेटली आप ले सकते हैं डियर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे के पास ये पहुंच जाए कि वेद नर्सिंग क्लासेस पे इन सभी क्लासेस स्पेशल क्लास दी जाती है, जिससे बच्चे के सिलेक्शन होने में 99.9% चांसेस होती है डियर, ठीक है। तो आइए डियर हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, द कंडीशन वेयर swelling of infant skull in which collection of blood occur in between the pericranium and flat is called as। वह स्थिति कहलाती है जिसमें शिशु की खोपड़ी में सूजन होती है, जिसमें पेरिक्रेनियम यानी कपाल की हड्डी का आवरण तथा फ्लैट जो समाट के मध्य रक्त संग्रहित होता है। तो आपका सेफालोहेमाटोमा देखिएगा डियर, यानी कि शीर्ष रक्त संग्रह, या कैपुट सचिडेनम, या फिर स्कल हैमरेज, या फिर नर्व इंजरी। क्वेश्चन को आपको देखना है डियर। पहले पूछा गया है कि वह स्थिति क्या कहलाएगी जिसमें शिशु की खोपड़ी में सूजन होती है और हमारा पेरिकैर्नियम तथा फ्लैट के मध्य रक्त संग्रहित हो जाता है, यानी कि पेरिक्रैनियम एंड फ्लैट, इसके बीच में क्या होता है डियर, ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्शन हो जाता है। ये हमारा कहलाता है सेफालोहेमाटोमा। क्या कहलाएगा डियर, सेफालोहेमाटोमा, ठीक है, हेमाटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है डियर, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है आपका, और आपकी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में पूछी गई है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर डियर आपका डिजीज कंडीशन से पूछा जा सकता है, हाइपरटेंशन का भी ऐसा करके डियर, कैंसर का। बट यहाँ पे सिंपली दिया है कि निम्न में से कृपया आप अपरिवर्तनीय जोखिम घटक का एक उदाहरण है, यानी कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। एक आपका मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है डियर, ठीक है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा है, तो देखिए ऑप्शन ए में हेरिडिटी है, बी में स्मोकिंग है, सी में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और स्ट्रेस है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है डियर। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना किसी चीज को भी। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग को हम चेंज कर सकते हैं। साइलेंटली लाइफ स्टाइल, यदि हम डेली का मेरा लाइफ स्टाइल जैसा भी चल रहा हो, यदि चेंज करना हो तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेस में यदि हम हैं, यदि मेरा काम बन गया या फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ तो मैं चेंज हो गई डियर, है ना। तो ये और हेरिडिटरी को आप आनुवांशिकता को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना। क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे, प्लेसिंग द बेबी मोस्ट ऑफ द टाइम नियर टू द मदर दैट इज कॉल्ड एज। बच्चे को अधिकांश समय के लिए माँ के पास रखने को कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। वीबीआई है ये आपका रोमिंग इन कहा जाएगा, बॉन्डिंग कहा जाएगा, पोजिशनिंग कहा जाएगा, या आपका क्रैडलिंग कहा जाएगा। तो डियर देखिए हिंदी में क्या है, हिंडोले में झूलना यानी क्रैडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा डियर। तो राइट आंसर आपका रोमिंग इन कहलाता है। जैसे ही बच्चा का डिलीवर होता है, बर्थ के तुरंत बाद मम्मा और बच्चों को दोनों को एक साथ रख दिया जाता है एक रूम में डियर, जिसको हम लोग कहते हैं रोमिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि द सप्लीमेंटेशन गिवन अलोंग विथ मिजल्स वैक्सीन इज, खसरे के टीके के साथ दिया जाने वाला अनुपूरन है। खसरे के टीके के साथ तो मिजल्स वैक्सीन है डियर, ये आपके लाइव वैक्सीन होती है। ये आपके राइट हैंड में दी जाती है डियर, और सबकुटेनियस दी जाती है रूट में। ओके, 45 डिग्री में दिया जाता है एंगल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंगल की बात किया जाए तो। और इसको हम लोग जो मिजल्स वैक्सीन जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, डाइल्यूट करेंगे डियर, डिस्टिल वाटर से करते हैं इसको। और बीसीजी को नॉर्मल सलाइन से करते हैं, इसको डिस्टिल वाटर से करते हैं। ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि मिजल्स वैक्सीन के साथ में क्या दिया जाएगा अलोंग विथ मिजल्स वैक्सीन। तो आपका राइट आंसर जो होगा डियर विटामिन सी होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा। तो राइट आंसर डियर क्या होगा इसमें, विटामिन ए होगा। और ये 9th मंथ में फर्स्ट टाइम दिया जाता है। यदि आपके एग्जाम में डियर इन केस 6 मंथ में पूछा जाए, 6 मंथ में विटामिन ए का डोज कितना दिया जाता है, तो 50,000 दिया जाता है। 50 के कितना डियर, 50,000 दी जाती है। ओके, इंटरनेशनल यूनिट आपको ये छोड़ना नहीं, IU इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। और डियर यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए विटामिन ए का टोटल डोज कितनी होती है, तो टोटल डोज 9 डोज होती है। कब दी जाती है, तो एवरी 6 मंथ में। कब दी जाती है डियर, एवरी 6 मंथ में दी जाती है, यानी कि आपका इंटरवल रहता है। ठीक है ना, एवरी 6 मंथ में। और स्टार्ट हम लोग 9 मंथ में करते हैं ज्यादातर। ठीक है डियर, और हम लोग एवरी 6 मंथ में देते हैं, यानी कि 59 मंथ तक लास्ट देते हैं। 5 ईयर्स नहीं रहेगा आपका ऑप्शन में। यदि 5 ईयर्स रहता भी है तो इसको राइट करना, 59 मंथ्स है तो आपको इसको राइट करना। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं यार। आगे देखते हैं 5वां में क्या पूछा है कि विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर द बर्थ। जन्म के तत्काल बाद कौन सा टीका दिया जाता है। जन्म के तत्काल बाद कौन सा टीका दिया जाता है, BCG और OPV, मिजल्स, DPT और पेंटावायलेंट। तो डियर जन्म के तत्काल बाद अभी BCG OPV तो है, हेपेटाइटिस बी भी दी जाती है, जो कि विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर देना। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है डियर आप लोग के एग्जाम में। BCG वैक्सीन को कितने देर के अंदर दे देनी जानी जानी चाहिए, 24 घंटे के अंदर। तो राइट आंसर इसमें BCG और OPV होगा, ये दोनों क्या डियर, लाइफ वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लाइफ अटेंड वैक्सीन। निम्न में से आपका जीवित टीका का छीनीकृत टीका का उदाहरण है कॉलेरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और BCG। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, BCG। अब BCG का फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है डियर, बेसिलिक आलमंड यूरिन। एंड BCG जो होता है लेफ्ट हैंड में दिया जाता है डियर। और ये आपका जो डाइल्यूट की जाती है पाउडर फॉर्म में, ये भी होता है। 4 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। हो सकता है 4 to 6 घंटे पूछे, आवर्स पूछे, तो इसको भी राइट करना डियर, यदि आपका ऑप्शन में कुछ और ना रहा तो। एंड डियर BCG वैक्सीन जो होते हैं 1 साल तक ही लगाया जाता है, 1 ईयर तक लगाया जाता है, यानी बच्चे के जो जन्म लिया उस दिन से जो पहला बर्थडे होगा ना, 12 बजे रात से पहले तक लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय cereals पर 100 ग्राम इज अबाउट, प्रति 100 ग्राम अनाज से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 150 किलो कैलोरी, 250 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी और 450 किलो कैलोरी। तो डियर राइट आंसर इसमें यहाँ पे 350 किलो कैलोरी होगा। यदि आपका प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी लेडी में जो पूछा जाएगा डियर कि प्रेगनेंसी के समय में हम एनर्जी या फिर कितने किलो कैलोरी लेने की आवश्यकता है, तो आपका राइट आंसर 350 किलो कैलोरी होगा डियर। यदि आपका लैक्टेशन में पूछेगा तो 550 किलो कैलोरी होगा। ठीक है, जो बदमाता ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉम्स डेट इज कॉल्ड एज, गलसुआ के संचरण का साधन कहा जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, कांटेक्ट विद फॉर्मेट, या थ्रू ब्लड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉम्स। तो राइट आंसर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होगा इसके भी अंदर में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में देखिएगा डियर, आपका क्या है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कवर्स दी बेनिफिशियरी लाइक।
समेत बाल विकास सेवा के अंतर्गत जैसे लाभार्थी आते हैं: प्रेग्नेंट मदर, नर्सिंग मदर्स, चिल्ड्रन एवं 15 ईयर्स, चिल्ड्रन आप बिलो 3 ईयर्स। डियर, ये वीडियो आपके तक तो पहुंच रही है, आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। यदि आपके इन केस आपकी जो भी होता है डियर एग्जाम के बाद और आप एनएम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन तो डियर चुटकी में आप बनाओगे। यदि आप मेरे क्लास लेते हो तो डियर हम लोग पूरा थ्योरी क्लास देते हैं बच्चे को डियर, जिसमें से बच्चे को एक एक करके एक एक पॉइंट समझाते हैं। एनएम की क्लास हो या एनएचएम का हो या सीएचओ का हो, जो भी आपको निकालना हो, गवर्नमेंट लेनी हो डियर, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। आप बशर्ते क्लास में एक बार जरूर ज्वाइन करें। देखिए, नंबर है 7250482295। यदि आप अभी भी ज्वाइन करते हैं डियर, अभी भी एग्जाम जब भी हो, तो आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं ग्रुप 5 में, यदि एनएम का आप तैयारी कर रहे हैं तो। 7250482295। मेरे पास सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे ये बना हुआ डियर टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होंगी डियर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें क्या पूछा था: इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कवर द बेनिफिशियरी लाइक। तो डियर, प्रेग्नेंट मदर, नर्सिंग मदर, चिल्ड्रन एवं 15 ईयर्स, चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स। तो समेत बाल विकास सेवा के अंतर्गत जैसे लाभार्थी आते हैं, तो डियर देखिएगा, आईसीडीएस के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें हमारा सब लोग आते हैं डियर। 0 से 6 ईयर्स के बच्चे को बेनिफिशियरी दिया जाता है, प्रेग्नेंट मदर को दी जाती है, नर्सिंग मदर के यानी कि लैक्टेटिंग मदर जिसको कहते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे भी इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। लेकिन राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: लिविंग और नॉन लिविंग टेंजिबल और इनटेंजिबल सब्सटेंस दैट कॉजेज डिजीज दैट इज कॉल्ड एज। ऐसे सजीव या निर्जीव मूर्त या अमूर्त पदार्थ जो रोग का कारण होते हैं क्या कहलाते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग टेंजिबल और इनटेंजिबल सब्सटेंसेस: एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट या एलिमेंट्स। तो डियर हमारा एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाता है। एपिडोमेरोलॉजिकल ट्राइड आपने पढ़ा होगा डियर, ऐसे ट्राइंगल में रहता है। एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर: एमटीपी एक्ट केम टू एग्जिस्टेंट इन द ईयर। एमटीपी अधिनियम वर्ष में अस्तित्व में आया था 1951, 1961, 1971, 1981। तो राइट आंसर डियर इसमें 71 होगा। और यदि केम फोर्स वाला पूछता है डियर, केम फोर्स, तो आपको 1972 राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट हमारे पास है: द प्रोसेस इन विच देयर इज यूनियन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोआ विथ ओवम एट एम्पुलरी पार्ट ऑफ या ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज। वह प्रक्रिया जिसमें एकल शुक्राणु नालिका के कलसिका भाग पर अंडाणु के साथ मिलता है, वह क्या कहलाता है? oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस या फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन। तो डियर हमारा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या है कि प्रोसेस विच यूनियन सिंगल स्पर्मेटोजोआ विथ वोवम मिल रहा है एम्पुलरी पार्ट में, ठीक है डियर। हमारा मोस्ट कॉमन जो होता है फालोपियन ट्यूब में क्या होता है? एम्पुलरी पार्ट होती है, जहाँ पे क्या डियर? फर्टिलाइजेशन राइट आंसर है। ट्यूब जो पूछेगा तो क्या लिखेगा? एम्पुलरी ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक्सेप्ट में पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है 3 ऑप्शन उसके लिए होगा, बट एक को छोड़कर। यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉमन प्रॉब्लम अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना होगा डियर कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन कब कहते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग न्यू बोर्न कहते हैं, उसके बाद इन्फेंट कहते हैं, उसके बाद हम लोग टोडलर कहते हैं, उसके बाद आप प्री स्कूलर कहते हैं, देन उसके बाद स्कूलर कहते हैं, ऐसे करके अडोलसेंस कहते हैं डियर। ये सब एज ग्रुप आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन ए में माल न्यूट्रिशन है, बी में डेंटल कैरेज है, सी में डायरिया है और डी में मेंटल डिसऑर्डर है। बट एक्सेप्ट में पूछा है स्कूल जाने वाले बच्चों में को छोड़कर निम्न सभी सामान्य समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे डियर मेंटल डिसऑर्डर को छोड़कर सब हो सकता है, क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 से 12 साल के बच्चों में कहा जाता है डियर। 3 से 6 साल में हमारा क्या होता है? प्री स्कूलर होता है। 3 साल तक हम टोडलर कहते हैं। 1 साल से नीचे वालों को इन्फेंट कहते हैं। फिर उसके बाद 28 दिन के बच्चों को न्यूबॉर्न यानी कि न्यू नेटल, और प्री नेटल और पोस्ट नेटल दो होता है डियर। तो प्री नेटल हम कब कहेंगे? तो बर्थ से लेकर यानी कि 0 से लेकर 7 डेज को कहते हैं प्री नेटल। पोस्ट नेटल कब कहेंगे डियर? 8 डेज से रहेगा, या फिर से आपका 7 डे कंप्लीट के बाद हमारा 28 डे तक हम पोस्ट नेटल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके डियर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 14 नंबर: द डिसऑर्डर दैट आर सबस्टेंटली डिटरमाइंड बिफोर ड्यूरिंग बर्थ आर कॉल्ड एज।
वे विकार जो वस्तुतः जन्म से पूर्व जन्म के दौरान निर्धारित होते हैं उन्हें कहा जाता है जन्मजात दोष या चयापचयी दोष या आरंभिक दोष या असाधाई दोष। तो डियर इसको हम लोग कहते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो जन्म के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, और ये क्यों होता है डियर, बहुत बार एग्जाम में पूछा किसकी कमी से देखने को मिलता है, तो फोलिक एसिड के डेफिशिएंसी से। क्या डियर? फोलिक एसिड। और ये फोलिक एसिड जो होता है डियर, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीना जो होता है डियर हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दे दी जाती है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही फॉलिक एसिड टैबलेट को दी जाती है। देन जैसे ही 3 महीना कंप्लीट होता है डियर, उसके बाद हम लोग आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आपका हेलमेंथिस? हेलमेंथिस किस माध्यम से फैलता है? फिकोरल रूट, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सट्रा आपका एक्सक्रीटा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कॉन्टेमिनेटेड वाटर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा, फीको ओरल रूट से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर जूनोटिक डिजीज? निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग है? डेंगू, मलेरिया, एंथ्रेक्स, फाइलेरिया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? ऑप्शन एंथ्रेक्स होगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा डियर, द सोर्सेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा इज, कॉलेरा फैलने का स्रोत है सॉइल, वाटर, ब्लड या फॉर्मेट। राइट आंसर डियर इसमें वाटर होगा। और इसमें जो स्टूल होता है डियर, राइस वाटर स्टूल होता है कॉलेरा में। और इसकी कॉजेटिव एजेंट यदि पूछता है तो विब्रियो कॉलेरा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाट इज वीवीएम? वीवीएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, एनएम के लिए जब टीकाकरण में जाती हैं तो। टेस्ट फॉर आपका देखिएगा वैक्सीन पोटेंसी, टेस्ट फॉर वैक्सीन कॉन्टेमिनेशन, या मेजरमेंट ऑफ डोजेस, या फिर मेजरमेंट ऑफ ड्रग रूट। तो राइट आंसर डियर टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंसी। उसमें देखना डियर कि कलर कैसा है, कलर चेंज तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें वीवीएम में देखेंगे। और वैक्सीन वाइड मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फोकसेस ऑन वोमेन हेल्थ? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य पर केंद्रित है? आरसीएच, डॉट्स, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, या विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस। तो डियर इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिएगा डियर, नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड और क्लोथिंग टू द चाइल्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ। बच्चे को पर्याप्त भोजन व कपड़ा ना उपलब्ध कराना क्या सूचक है? फिजिकल अब्यूज, चाइल्ड नेग्लेक्ट, इमोशनल अब्यूज, या सब्सटेंस अब्यूज। तो डियर चाइल्ड नेग्लेक्ट होगा इसके अंदर में। ठीक है, बच्चा की उपेक्षा। 21 नंबर में देखिएगा डियर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी एल्डिंग फूड? निम्न में से कृपया ऊर्जा उत्पन्न करने वाला खाद्य नहीं है। निम्न में से आपका क्या ऊर्जा उत्पन्न करने वाला खाद्य नहीं है? एल्डिंग फूड पूछा डियर, एंड नॉट एन एनर्जी एल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स और प्रोटीन। तो राइट आंसर डियर विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिशन का 2 टाइप्स होता है डियर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक आपका मैक्रो होता है डियर, देखिएगा मैक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है डियर थोड़ा छोटा, एम आई जहाँ रहेगा थोड़ा छोटा रहेगा, एम ए जहाँ रहेगा मैक्रो थोड़ा बड़ा रहेगा इससे। तो मैक्रो के अंदर में विटामिन एंड मिनरल्स आता है, यानी कि एम आई इसमें भी आई और एम आई इसमें भी है, विटामिन एंड मिनरल्स। लेकिन मैक्रो के अंदर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमारा मैक्रो के अंदर में आता है। और इसमें किलो कैलोरी यदि पूछा जाता है डियर, तो फैट आपका फैट में 9 किलो कैलोरी होता है, ठीक है ना, 9 किलो कैलोरी। और यदि डियर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूछा जाए तो 4 किलो कैलोरी होता है। तो ये चीज भी याद रखना डियर इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 22 नंबर में, अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड एक्सेप्ट। परिवार नियोजन की निम्न विधियों में से किस विधि प्राकृतिक परिवार के नियोजन की विधि नहीं है? कैलेंडर मेथड, या बिलिंग मेथड, या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या क्वाइटस इंटरप्ट्स। तो राइट आंसर डियर इसमें कौन सा होगा? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ पे पूछा था कि परिवार नियोजन की निम्न विधियों में से विधि प्राकृतिक परिवार नियोजन की विधि नहीं है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, frequency of new cases of a specific disease during given time period in defined population is called as। ये मैं जब पढ़ा रही हूँ डियर, अभी कुछ दिन पहले ये सारा जितना भी मैंने इस वीडियो में अभी पढ़ाया सारा का सारा मैं क्लास ले चुकी हूँ डियर। निर्धारित जनसंख्या में दी गई समयावधि के दौरान विशिष्ट रोग के लिए नए मामलों की आवृत्ति कहलाती है। इंसिडेंस रेट कहलाएगा, प्रिवेलेंस रेट कहलाएगा, मॉर्बिडिटी रेट कहलाएगा, या मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। डियर हम लोग जब न्यू केसेस की बात करेगा तो हमेशा इंसिडेंस होता है, न्यू प्लस ओल्ड की बात करेगा तो हमारा प्रिवेलेंस हो जाएगा। मॉर्बिडिटी का मतलब रुग्णता है डियर, यहाँ पे देख रहे होंगे जो
अब पेशेंट को हम थोड़ा बहुत केयर कर सकते हैं। मोर्टेलिटी में डियर क्या होता है, मृत्यु दर हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा बहुत बार पूछा कि मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है, मैटरनल मोर्टेलिटी। मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये सब दोनों को बहुत बार पूछा है डियर। तो मैटरनल में हेमरेज देता है ज्यादातर, और इन्फेंट वाला में डायरिया देता है डियर, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में देखिएगा, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ वुमन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन महिला की गर्भनाल निकालने के बाद महिला को के लिए लगाया जाता है, रिलीफ पेन या प्रिवेंट इन्फेक्शन या स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन या फिर फैसिलिटेट रेस्ट एंड स्लीप के लिए। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है डियर, ऑक्सीटोसिन जो हम स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए दिया जाएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए डियर क्या कह रहा है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। एड्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, तो एड्स के लिए एड्स का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है डियर, ठीक है, आप लोग को जानना। और उसके बाद एचआईवी का भी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट हमारा एड्स का क्या होता है, एचआईवी होगा, वायरस, ठीक है, वायरल डिजीज है। और नेक्स्ट और लास्ट है डियर ये क्वेश्चन, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। ऑर्थोटोलिडिन परीक्षण के निर्धारण के लिए किया जाता है जल में नाइट्रेट्स या जल में पोटेशियम या जल में अमोनिया या जल में मुकृत क्लोरीन, यानी कि देखिएगा नाइट्रेट इन वाटर, पोटेशियम इन वाटर, अमोनिया इन वाटर या फ्री कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर। ये क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि आज पहली बार आपको ग्रुप 5 की पेपर मिला है एनएम का, जो कि इस चैनल में मिला डियर, और दूसरे चैनल में मिला होगा पता नहीं, बट इस चैनल की मैं बात कर रही हूँ। तो एमपी ग्रुप 5 की पेपर है डियर, एनएम की पेपर है। पहले जो मैंने पढ़ाया था वो तो एनएचएम एनएम का था डियर, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी देखना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये एनएम का पेपर है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन रहा डियर, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा। यदि आप चाहते हैं कि आपको क्लास लेनी है, तो डेफिनेटली उस नंबर पे कॉल करेंगे डियर। आप लोग कॉल करने के बाद पता कर लेंगे आपकी चार्ज क्या लगने वाली है, और आपकी सिलेक्शंस में कितना आपको हेल्प मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।